बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया की लाइव नशरियात और मैं हूं आपका मेज़बान सिशान कादिर। यूं तो सरकार हर दिन कोई ना कोई दावा कर रहा है, या वो दावा डेवलपमेंट के हवाले से हो रही है या वो दावा रोड्स के हवाले से हो रही है। इसी सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ सालूसा में, क्योंकि शुमाली कश्मीर के बारामूला का एक गाँव है। तो यहाँ पर मेरे साथ आप जो तालिब इल्म देख रहे हैं मुसेब यूसुफ वानी है, ब्लाइंड बच्चा है, ब्लाइंड स्कूल बारामूला में पढ़ता है। मुसेब साहब ने, जब हमने इस बच्चे के साथ बातचीत की, मुसेब साहब ने कई दावे किए। अब हम चाहते हैं कि मुसेब साहब वही दावे करे ताकि हमारे व्यूअर्स तक ये बात पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन LG एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचे, डिप्टी कमिश्नर बारामूला तक पहुँचे, डिविजनल कमिश्नर बारामूला तक ये बात पहुँचे, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर तक ये बात पहुँचे। तो सबसे पहले मुसेब साहब, आपका खैर मकदम है एशिया न्यूज़ इंडिया पे। शुक्रिया सर। तो मुसेब साहब, पहले आप ये बताइए कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो और क्या किस क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम मुसेब यूसुफ वानी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न अर्ज़ बयां है न तर्ज़ मुतल्लुस, न अर्ज़ बयां है न तर्ज़ मुतल्लुस। मेरे सुनने वालों अस्सलाम अलैकुम। मैं ब्लाइंड स्कूल नॉर्दर्न फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड कश्मीर से के JT1 ख्वाजाबाग JT1 का तालिब इल्म हूँ। वहाँ पर मैंने 2017 के फरवरी महीने में एडमिशन लिया। जो ही मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, वहाँ पर हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ खान साहब थे उस दिन। वो अल्लाह ताला को प्यारे हुए, उसको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। उन्होंने मुझे कहा, बेटा आप पढ़ना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर उन्होंने जब मुझे एडमिशन किया वहाँ पे, तो वहाँ पे अच्छी अच्छी फैसिलिटी थी, अच्छे अच्छे उस्ताद हैं। हमें आज इंशाल्लाह हम जैसे पढ़ रहे हैं, या हमारी उस्ताद किराम जो वहाँ पे हैं, उन्हीं की मेहनत से मैं इस मुकाम तक खड़ा हुआ हूँ। तो मुसेब साहब, आप पहले हमें ये बताइए कि आप यहाँ से बारामूला जाते हो, यस सर। तो स्कूल की कोई गाड़ी आती है आपको लेने या छोड़ने पर? सर गाड़ी आती है, प्राइवेट गाड़ी आती है हमारी स्कूल के लिए, लेकिन हम कह रहे थे कि हमें अगर कोई गवर्नमेंट गाड़ी अरेंज की जाए, क्योंकि ताकि हमारे उस्ताद किराम को भी आसाइश पहुँचा सकते हैं, तो हमें भी आसाइश हो सकती है। तो आप हमें ये बताइए कि आप कह रहे थे इंटरव्यू से पहले कि आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो अभी अपनी नहीं है। सर हमने 2017 में थे वहाँ पे नासिर अहमद नक्काश साहब, उसके साथ भी मैंने बातचीत की। फिर थे GM यूतू, फिर आए थे एजाज असद, डिप्टी कमिश्नर बारामूला, इनके साथ मैंने बातचीत की। लेकिन 2017 में CM साहिबा आई, उसने मुझे कहा कि बेटा आपकी रेंट क्या है मंथली? मैंने कहा मैम हमारी रेंट 50,000 है मंथली। उसने कहा कि हाँ, उसने कहा आप अपनी ये माइक प्रिंसिपल साहिबा को दे दो। मैंने उससे दी, उन्होंने भी कहा यही, हाँ मैम हमारी रेंट 50,000 महीने की है। बिल्कुल। लेकिन फिर CM साहिबा ने हमें 5 लाख रुपए दिए, कहा कि ये आपको 1 साल के लिए ये रेंट है, फिर उसके बाद आपको अपनी बिल्डिंग में जाना होगा। तो आज तक किसी अदारे ने आपकी मदद की, या यूँ कहेंगे कि किसी पॉलिटिकल लीडर जो अपने आप में ये दावा कर रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, डिसेबल्ड पर्सनस को हम इतना दे रहे हैं, उनके लिए हम उतना रख रहे हैं, तो उनने आपको कभी मरवत की? कभी नहीं, उनका हक ही नहीं है बनने का। ये मैं पहले कहूँगा, ये मैं अगर मेरे सामने डिविजनल कमिश्नर भी होती, मैं उसको सामने बोलूँगा, हक नहीं है उसको बनने का। उसको तब हक है जब उसको देखना है कि मेरे पास मत कोई वो है जो बेचारा लाचार है, जिसकी मुझे मदद करनी चाहिए। मेरा ये फर्ज बनता है, लेकिन ये फर्ज नहीं निभा रहे हैं। ये अपना सरकार हमें दे रही है 1,000 रुपया मंथली, उस 1,000 में बच्चा खाता है दिन में लेस वेस। बिल्कुल। कौन सी आसाइश हमें पहुँचा रहे हैं ये सरकार? कौन सी आसाइश? तो आपको पेन, कॉपी या पेंसिल या यूनिफॉर्म सरकार के द्वारा दी जाती है या आप खुद लाते हो? वो जो यूनिफॉर्म है वो हमें मिलती है, लेकिन उसको CO सर हमें दे रहे हैं यूनिफॉर्म, बैग, और वो पेंसिल हमें नहीं होता। हमें ब्रेल का एक अलग किस्म का वो होता है, स्लेट उसको कहते हैं, वो हमें दे रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ये बड़े बड़े दावे करते हैं, एक दिन खालिद जहांगीर साहब के साथ जो डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा था 2014 में, उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। फिर उन्होंने कहा कि आप देखना, उन्होंने कितनी दुखी बात की। उन्होंने कहा अगर कोई ब्लाइंड बच्चा 10th पास करेगा, मैं उसको
1,00,000 रुपया दूंगा. We read with no eyes, we read with mind. बिल्कुल बिल्कुल हम अपने आंखों से नहीं पढ़ रहे, हम अपने दिमाग से पढ़ रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो एज ए डिप्टी, मैं एज ए डिविजनल कमिश्नर के चेयर पे बैठना चाहता हूँ. और वो क्या उसी को हक है कुछ बनने का? ब्लाइंड क्यों ये नहीं आप बनेंगे? मुसेब साहब की बात सुन रहे थे जो कह रहे थे कि मैं डिविजनल कमिश्नर की कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम यहाँ पर यह है कि इनकी तरफ न कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा जाता है, या यूँ कहेंगे हम न कोई पॉलिटिकल लीडर इनके पास जाता है. तो मुसेब साहब, आपके स्कूल में खेलने कूदने या प्ले ग्राउंड अवेलेबल है? हमारे लिए ये भी इस बात का भी ध्यान रखना होगा डिप्टी कमिश्नर बारामूला को कि हमारे लिए इतना छोटा ग्राउंड है कि हम नाइट वालों को, वो नाइट वाले बेचारे कह रहे होंगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उनके लिए ये बदकिस्मती है कि सरकार उनको पढ़ने नहीं दे रही है क्योंकि वहाँ पर प्ले ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे जगह नहीं है. वी रीड विथ नो आइज, वी रीड विथ माइंड. हम अपने आंखों से नहीं पढ़ रहे, हम अपने दिमाग से पढ़ रहे. हम अपने आंखों से नहीं देख रहे सरकार हमारे साथ कैसा सलूक कर रही है, हम अपने दिमाग से देख रहे हैं. तो आप, मैंने आपको पहले ही बोला था कि गाड़ी का अरेंजमेंट किस तरीके से आपको, जब आप सुबह यहाँ से जाते हो बारामूला, फिर आप शाम को वहाँ से घर आते हो, वो अरेंजमेंट कैसे होता है? वो अच्छे से, क्योंकि उसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने ड्राइवर साहिबा का या हमने प्रिंसिपल साहिबा के कि जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है. भले उन्होंने बिल्डिंग ही क्यों ना उनको दी गई, लेकिन उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जिन्होंने हमारा ख्वाब बरकरार रखा है पढ़ने के लिए. और उन्होंने हमें वो गाड़ी दी और हम उसी में आते जाते. अगर हम सरकार के पास होते हैं तो कसम से हमें कुछ भी नहीं हो सकता था, हम आज पढ़ते भी नहीं होते. बिल्कुल. तो कोई मैसेज आपकी रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से या डिप्टी कमिश्नर बारामूला या डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर की तरफ? मेरी यही मैसेज रहेगी कि अगर हमारे लिए सरकार ने अगर 1 या 2 मिनट, 2 घंटे, 1 या 2 महीने के अंदर अंदर हमारी ये बात नहीं सुनी, हमें अपनी बिल्डिंग को नहीं बनाया, तो हम, ये मैं कह रहा हूँ कसम से, इनको लग रहा है कि ब्लाइंड कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हम प्रोटेस्ट करेंगे. जो भी ऑफिस होगा बारामूला में, जैसे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस होता है, जो भी ऑफिस होगा बारामूला में, उसको हम ताला लगाकर आगे सामने बैठेंगे. बिल्कुल. तो इस हवाले से मैं यहाँ पर इसके नाना जी के साथ बात करूँगा, तो उम्मीद है कि इसके साथ जो बातचीत करेंगे ये हमारे सवालात का जवाब ठीक तरीके से देंगे. तो सबसे पहले आपका खैर मकदम एशिया न्यूज़ इंडिया. शुक्रिया. तो आप हमें ये बताइए कि जब मुसेब साहब सुबह स्कूल जाते हैं तो इनको अपनी गाड़ी आती है स्कूल की, या आपको उसके लिए पे करना पड़ता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सर, हमको मंथली इसको तकरीबन 2500 रुपया देना पड़ता है, सिर्फ गाड़ी का खर्चा. सोमवार आते हैं वो आने जाने में उसको देते हैं, मगर हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है. डॉक्टर बारामूला में उन्होंने भी उसको बताया, वहाँ भी आया, वहाँ उसका चीफ मिनिस्टर महबूबा जी, उसने अपना ये करूँगा, वो जो इसने बच्चे बताया था, डिप्टी कमिश्नर ने किया था ये, मगर बोला था किया था कुछ नहीं है. अब सिर्फ अपने बलबूते पे ये इसको बहुत पढ़ने का शौक़ है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से बदकिस्मती की कोई सहूलियत नहीं. कम से कम तो गवर्नमेंट ये नहीं गाड़ी भी दिएगा या बिल्डिंग उनको दिए बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, ग्राउंड भी नहीं है उनको. ये इसको इतना आता है, क्रिकेट का शौक़ इतना है, कहने की बात नहीं है. इसको बताओ कि कौन सा प्लेयर है इंडिया में, सबों का नाम उसका पता है, उसको ज़बरदस्त दिलचस्पी है क्रिकेट खेलने की, मगर बदकिस्मती वहाँ तो न ग्राउंड है नो बिल्डिंग है. यहाँ ख्वाजा बाग जेटी में उनको थोड़ा सा छोटी मोटी बिल्डिंग है, तो उसमें तो जगह उतना नहीं है. तो नीचे तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार बार बार जो दावे कर रही है, वो दावे जब ग्राउंड पर हम जाते हैं खोखले है, या यूँ कहेंगे ये मुसेब की ज़ुबान है. मुसेब साहब कह रहा है कि ये झूठे दावे. मुसेब साहब, आप क्रिकेट के भी शौक रखते हो? हाँ, मैं क्रिकेट के शौक रखता हूँ. क्रिकेट खेलते हो आप? या सर, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन कौन सा प्लेयर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरा सबसे ज़्यादा पसंद है प्लेयर किस कंट्री में? किसी भी कंट्री, जो आपका फेवरेट सबसे ज़्यादा पसंद है? बाबर आजम. तो बाबर आजम को देखिए आप, मुसेब साहब जो है बाबर आजम को लाइक करते हैं. मुसेब साहब, और कोई आपकी मैसेज, ये कोई बात जो आपको अभी तक याद ना पड़ी, अब याद पड़ी होगी, तो कोई बात आप कहना चाहते हो? जी हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी दवाई भी लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो सरकार है
अगर ये हमें उसमें भी मदद नहीं कर रहे, क्योंकि ब्लाइंड के लिए ये सिर्फ कुछ नहीं मदद कर रहे, सिर्फ वो ब्रेल स्टिक्स रखे हैं। हमें क्या उन स्टिकों को करना है? हम अल्लाह ताला की मदद से हम चलेंगे उन स्टिक्स के बगैर। लेकिन सरकार हमें 1000 रुपया दे रही है महीने में, उस 1000 में हम लेस खाते एक दिन में। बिल्कुल। तो ये आप सुन रहे थे मुसेब साहब की बात। अब नाना जी से हम और एक सवाल पूछेंगे। तुई वनो तुई अम ब्रो अत मुतलिक तुई कथ करम LG एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नर इंतजामिया या कंस मिनिस्टर्स निश तुई अत मुतलिक गमत? बार बार वोनमत ऑलरेडी स्कूल बुलावान यम क्या प्रोग्राम डिप्टी कमिश्नर बारामूला वन नासिर असलम नकाश साहब या GN युतु साहब यमन निश बुलावान तथ बह पान तम बनान बिल्डिंग प्रॉब्लम ग्राउंड प्रॉब्लम गाड़ी कहें ये फैसिलिटी दवा मिलान बराबर तम बड़ी बड़ी दावा करान कि करो यम करो यह बनावो इत पे करो हुत पे करो मगर अमल मज आव न टोटल आज तम कह इवन कि CM साहिबा मबा यह तम तोर तम सात ज़बरदस्त अमी बच्चन बोल तमिस नश अस कुछ प्रॉब्लम तम दिस ज़बरदस्त शाबाशी तम सात गो वाद बह कर तम दिन मौके पे तम सात 5 लाख रुपये कि मगर तुम तुम वरी स्कूल बिल्डिंग हज रेंट मगर तत पे आव टोटल कहें फतेहपुर हो जाए तो जमीन लैंड त मगर बनान आव टोटल कह स्कूल बिल्डिंग हज ईचा प्रॉब्लम बह वन कि अमिस बच्चस यूत शौक पर कि हद अगर अमिस अकिस अरबस तम वो मैथ तो A to Z याद मैथ वन तो क्या कुछ सवाल वन सह मगर शौक ज़बरदस्त मगर बदकिस्मती गवर्नमेंट कहीं फैसिलिटी गुजारिश में LG इंतजामिया कि बराए करम अगर अत स्कूलस कुन खास तवज्जो दहन कि यह बन बच्चे पकान ब्रो तमन्ना अगर अल्लाह ताला अच नश महरूम रोशनी नश गाश नश मगर इन दिमाग असल पढ़ान इन बड़ शौक बोल वनकस इंग्लिश में स्पीच करान उर्दूस में बोलान हर कह सिफत मगर बदकिस्मती गवर्नमेंट की तरफ अमिस फैसिलिटी कहें वो करान गुजारिश LG हुकूमत खास कर डिप्टी कमिश्नर बारामूला अगर बार बार तुम वनो करो इत पे ख्वाजा बाग जटी मज ब्लाइंड स्कूल यमो थोमुत अकिस प्राइवेट बिल्डिंग मज तत तीजा बेहनस खतर जाय न ग्राउंड गिंदने खतर तूता अगर क्रिकेट अमिस TVS क्रिकेट मैच अमिस सालम पता कुस प्लेयर कत्या रन गए कम क्या कोर यह A to Z पता अमिस अत वन जरूरत क्या मगर यह पान तक शौक अमिस बैट बॉल पे ये करान पान बच्चा रटान सहनस मज बाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नाना जी। और एक बात हम मुसेब साहब से करेंगे। मुसेब साहब तुम वन तो कत क्लास पढ़ान? मैं 5th क्लास में पढ़ रहा हूँ सर। तो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स 5th क्लास में? हमारे क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें बहुत स्टूडेंट्स से वाजिद भैया उसने आज 8th का क्लियर किया, उसने भी बहुत स्पीच दिया डिप्टी बारामूला से। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आप डिप्टी कमिश्नर बारामूला से बोलेंगे तो हमारी तसल्ली हो गई है, क्योंकि वो सुनते नहीं है डिप्टी कमिश्नर हमारी बात, तसल्ली हो गई है हमारी। टोटल स्टूडेंट्स कितने आपके अदारे में पता है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, लेकिन आज वो छुट्टी पे हैं बदकिस्मती की वजह से। ये सरकार की बदकिस्मती है LG साहब की, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे हमें बिल्डिंग से महरूम रखा है, उन्होंने हमें खेलने से महरूम रखा है, उन्होंने हमें पढ़ाने से महरूम रखा है, क्योंकि हमारे लिए वहाँ पर उतनी जगह नहीं है। हम क्या करेंगे वहाँ पर? अब हमें कॉन्फ्रेंस क्लास पे एग्ज़ाम देना हो रहा है। जब अगर हमें इस मंथ में नहीं काम हुआ हमारा, अगर हमने इस मंथ में नहीं शिफ्ट किया तो हमारा जो है हमें फिर कॉन्फ्रेंस क्लास पे एग्ज़ाम लेना होगा। ऑनलाइन क्लास पे एग्ज़ाम लेते हैं फिर लेना होगा, क्योंकि वहाँ पे जब उतनी जगह ही नहीं, हम क्या करेंगे वहाँ पे? हमारी जो हमारे उस्ताद हैं वो क्या करेंगे? हमारे उस्ताद किराम, मैं बहुत शुक्र कर रहा हूँ अपने उस्ताद किराम का, अपने नसीर सर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उसका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जिन्होंने मुझे पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुँचाया कि इंशाल्लाह मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है वो कला कि मैं बहुत कुछ आगे कर सकता हूँ। लेकिन जब हमें तवज्जो कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर बारामूला को कि फिर जब हम प्रोटेस्ट पे आएंगे फिर वहाँ पे बहुत बुरा सलूक होगा। इसीलिए आप अगर हमारे लिए कोई इंसाफ करोगे तो वो उसका वक्त है अभी। जब हम फिर अपने प्रोटेस्ट पे आएंगे फिर वहाँ पर बहुत बुरा सलूक होगा। उससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको आज ही बोल रहा हूँ कि हमारे लिए कुछ करो। तो ये थे एक ब्लाइंड स्टूडेंट मुसेब।
हम भी सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इन बच्चों का जो फ्यूचर है उसको डार्क मत आप कीजिए। हालांकि ये जो स्टूडेंट है पढ़ना चाहता है, डिविजनल कमिश्नर की कुर्सी पर बैठना चाहता है, IAS KAS के ख्वाब देखता है, लेकिन इनकी किस्मत में, या यूँ कहेंगे इंतज़ामिया खामोश बैठी है, या हम यूँ कहेंगे इंतज़ामिया इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। हालांकि इस बच्चे का कहना है कि हमें बस स्टिक्स दिए जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उन स्टिक्स का इनसे क्या लेना देना है। और कोई बात आप कहना चाहती हो? जी हाँ, हमारे स्कूल में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा ये देखेगा वो ब्लाइंड होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में एडमिशन किया जाए, क्योंकि हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा ब्रेल जो बुक्स हैं, क्योंकि 400 से ज़्यादा बुक्स हैं, वो हमने खुद रखे, क्योंकि सरकार हमारी तरफ उतना तवज्जो नहीं दे रही है। अगर वो बच्चे ये पैगाम सुनना चाहते हैं तो उनको मैं कह रहा हूँ कि आप भी इस स्कूल में एडमिशन किया जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी रखी है हमें मिस्टर जनरल सेक्रेटरी नसीर अहमद खान साहब ने, क्योंकि वहाँ पे, और हमें जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी अच्छी चीज़ें हमें वहाँ पे अच्छा मौका, मतलब अच्छी जो फैसिलिटी हैं वो रखी हैं उस स्कूल के अंदर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ये बात सुने तो वहाँ ही एडमिशन कीजिए, क्योंकि ताकि अगर आप सरकार तक रहेंगे तो सरकार आपका नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार हमारा यही कह रहे हैं कि वो हमारा फ्यूचर ख़राब करना चाहती हैं। तो ये थे मुसेब जो कि ब्लाइंड स्कूल ख्वाजाबाग बारामूला में पढ़ते हैं। तो इनके मुतालबे आपने सुने। तो मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मैं ज़ीशान कादिर, सौलूसा।